दोस्तों, आज आपको हम साफ साफ और पुरानों का सच बताने वाले हैं कि रक्षाबंधन के दिन अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस पेड़ को रक्षाबंधन के दिन केवल छूकर आ जाता है तो घर में तत्काल गरीबी मिट जाएगी। दोस्तों, हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पेड़ को छूकर आने से गरीबी 100% मिट जाएगी। दोस्तों, कोई भी रक्षाबंधन का त्योहार बना रहा है तो भूलकर भी यह गलती मत करना, वरना जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। और साथ ही कोई भी बहन या भाई अपनी बहन से राखी बंधवा रहा है तो शुभ मुहूर्त में ही अपने हाथों की कलाई पर राखी बंधवाई, क्योंकि दोस्तों भद्रा काल भी साथ में ही है। और दोस्तों, भद्रा काल के समय राखी बंधवाने मौत को बुलाना है। हमारे प्रिय दोस्तों, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर वर्ष श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन त्योहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूं, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय जय बजरंगबली। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी महादेवी की स्वरूप कही जाती है। तो आज मैं आप लोगों को पावनी वृक्ष के बारे में बताऊंगा। रक्षाबंधन के पावन पर्व चल रहे रक्षाबंधन के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देवा वृक्ष कहे गए हैं। यह देवी के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं। हमें पूजा भी जरूर करना चाहिए। यह भी कहते हैं पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करती है और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देती है। हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड हो उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितने भी नकारात्मक चीज होती है उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेती है और हमें ताजगी प्रदान करती है। पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपता है लेकिन मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। तो रक्षाबंधन के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधा हमारे धर्म शास्त्रों में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति के सौभाग्य चमक जाते हैं। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधे को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधे में छुपा है, जड़ी बूटी में ही छुपा है। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने वह विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए दोस्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए। ध्यान पूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वृक्षों में जो में पीपल का वृक्ष, पीपल के वृक्षों को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती सबसे ज्यादा होती, सबसे अधिक होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सोया कहा है, मैं गीता में पीपल को गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को रक्षाबंधन के समय में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। तो हमारे धर्म शास्त्रों में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते। अगर इसको छू लेते हैं तो आपके सभी प्रकार की परेशानी हैं, सभी प्रकार के कष्ट हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। खास करके रक्षाबंधन के समय में, रक्षाबंधन के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है। शक्ति पर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय अर्चित जो वस्तु होती है वो भी चेतना युक्त हो जाती हैं। अर्थात इस समय जो शक्ति हमारी धरती लोक में आ जाती, नवदुर्गा को क्या बोल सकते हैं, वह शक्ति बोल सके तो माता रानी इस धरा पर है, पृथ्वी लोक पर आती हैं। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु,
हैं, चल अचल सभी प्रकार के जो वस्तु हैं, सब में प्राण आ जाती, सब में शक्ति नीर हो जाती, जागृत हो जाती हैं। तो इस समय कोई भी पेड़ पौधे को जाकर के छोटे खास करके देवी स्वरूप कह गए हैं कि जो पेड़ पौधे होते जाकर के आपको आप इसे छू करके आते हैं तो आप ही के जीवन के परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कला है, कलेश, जीवन में बहुत बड़ी समस्या है, सब समस्या समाप्त हो जाती हैं। आज मैं आप लोगों को 3 पौधों के बारे में बताऊंगा और ये तीनों पौधादे व वृक्ष कहे जाते हैं। बड़ों को ध्यान से देखना, अगर आज के बड़े मिस कर दिए तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व होता है दोस्तों जिस वृक्ष के बारे में बताएं बहुत सारे बीज आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों एक खास बात सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, रक्षाबंधन के समय में जितना ज्यादा हो सके देवी की पूजा जरूर करना। दोस्तों देवी में कई प्रकार के विचार आते हैं। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कौन से वृक्षों को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। पहले जो वृक्ष है बेल के बीज, हम जो बेल के वृक्ष है ये वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती हैं यह देवी स्वरूप कहे गए हैं, अर्थात यह नवदुर्गा के स्वरूप कहे गए हैं। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है जो बेल के पीछे माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसके डाली में पार्वती, जद में ब्रह्मा, तने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्सा हैं उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या नव दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष हैं, इसके नीचे में घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति की सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्र यह भी कहते हैं रक्षाबंधन के समय में अगर कोई भी व्यक्ति रक्षाबंधन के समय में अगर कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को माता नवदुर्गा का ध्यान करते वक्त 7 बार छू कर के आ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति की तत्काल अगर उपवास व्रत रखें, ध्यान से सुने, जो लोग उपवास व्रत रखें ऐसे व्यक्ति की थकान सुस्ती तत्काल चली जाती है। ध्यान से सुने, जो व्यक्ति उपवास रखते हैं, व्रत रखें, ऐसे व्यक्ति को रक्षाबंधन के समय में जितना ज्यादा हो सके संध्या काल में बेल के वृक्ष को जरूर छूना चाहिए। केवल आप ज्यादा नहीं छू सकते तो 7 बार छू करके जरूर आ जाना और बेल वृक्ष के नीचे में घी का दीपक जरूर जला देना। घी का दीपक जलाते हैं उसके क्या फायदा मिलता है ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। मैं सारी जानकारी 20 बेड़ में विस्तार से बताऊं, इसलिए आप बड़े बड़े बन सकते 15 मिनट के बड़े बन जाएं, लेकिन अपना पूरा समय जरूर देना, क्योंकि जब हम उपवास व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर में काफी थकान आ जाती है, हमारे शरीर में ऊर्जा का कमी होने लगती है। हालांकि हमें आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। भोजन न करने के कारण हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है और इस ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए, इस पूजा को प्राप्त करने के लिए हमें बेल वृक्ष को जरूर छूना चाहिए। अनेक संत महात्माओं ने बेल वृक्ष के पत्ते को खाकर के तपस्या की है एवं कई प्रकार की सिद्धियां हासिल की है। धर्मशास्त्र कहते हैं अगर रक्षाबंधन के समय केले के पत्ते खाया जाए तो जो व्यक्ति लंबे समय से जो मंत्र का जाप कर ही प्राप्त नहीं हो पाने या फिर कुछ पैसे सिद्धि को प्राप्त करें, जो सिद्धि आपको काफी लंबे समय से प्राप्त है, बेल के पत्ते खाने से सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। इसके नीचे घी का दीपक जलाने से हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। कई सिद्धि का मतलब होता है कार्यों में सफलता, तो जो लंबे समय से आपके कारण नहीं हो पाए उस कारण में रक्षाबंधन के समय में जितने भी दिन हो सके आप जो है जब भी आपको समय मिले तो शाम के समय में घी का दीपक जरूर जलाए देना। और अगर कोई भी व्यक्ति रक्षाबंधन के समय, ध्यान से सुने, अगर कोई भी व्यक्ति रक्षाबंधन के समय में अगर बैंक बीच में दूध चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार के व्याधि दूर होते हैं। अगर सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी मिटते हैं। अगर तेल चढ़ाते हैं बेल वृक्ष की जड़ में तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है
और अगर बेल वृक्ष के तीनों पत्तों में धन स्त्री देवी कही गई है, जैसे कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो अगर बेल के जो 3 पत्ते हैं महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के स्वरूप कहे गए हैं, तो बेल के अगर तीनों पत्तों में की दूसरे पट्टी में हारी और तीसरे पत्ते में किंतु, इस प्रकार बेल के तीनों पत्ते में एंड ग्रीन क्लीन लिख करके अगर माँ दुर्गा को सिंदूर से लिख करके चढ़ाना होता है, सिंदूर से लिख करके चढ़ाया जाए तो तत्काल उसी समय का कामना की पूर्ति होती, कार्य में सफलता मिलती। कोई लंबे समय से आपकी मनोकामना जो आप चाहते हैं वो मनोकामना पूर्ण हो जाए तो ये उपाय अवश्य करिएगा। इसकी जद में ध्यान से सुने। रक्षाबंधन के समय इसकी जद में अगर तांबे की कोई भी रंग होते हैं, जिसे हम एक प्रकार के ताबीज जो धातु है मंगल से जुड़ी हुई होती है, तो अगर रक्षाबंधन के समय में इसकी जद में तांबे की जो दिन होते अंगूठी होते हैं, अगर आप 4 अंगुल खान करके दबाकर क्या चाहते हैं रक्षाबंधन पर इसे दबे रहने देना, इसके बाद अगर आप पहन लेते हैं तो जागृत हो जाते हैं, क्योंकि जो बेल के बीच हैं स्वयं जागृत कह रक्षाबंधन के समय जो और हो जो ऊर्जा होती अत्यधिक बढ़ जाती। फिर अगर आप इस प्रकार की अंगूठी को पहनते तो कभी भी आपको रक्त संबंधी समस्या नहीं आती, शनि का दोष नहीं सताता, राहु की पीड़ा नहीं सताता और नव दुर्गा की कृपा से सदा आप सुरक्षित रहते। ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। मैं दूसरे पौधे के बारे में जो बता रहा हूँ वह पौधे भी जान लीजिए जो दूसरे पौधे के बारे में बता रहे। ये सेन के बीज हैं। सेन के वृक्ष को स्वयं जगदम्बा का स्वरूप कहा गया है। जो सेन के वृक्ष है यह स्वयं जगदम्बा के स्वरूप हैं। इस पर स्वयं मां जगदम्बा स्वयं साक्षात विराजमान रहती हैं और कोई भी व्यक्ति अगर संध्या काल में रक्षाबंधन के समय में इसके नीचे में धूप दीप जलाता है, धुएं दिखाता है, तो उनके सभी प्रकार की परेशानी दूर होते हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं अगर कोई भी व्यक्ति रक्षाबंधन के पूरे समय अगर हो सके 1 दिन भी करना चाहे तो युवा 1 दिन भी कर सकते, पंचमी सप्तमी की भी कर सकते हैं। तो हमारे धर्मशास्त्रों में कहा कि अगर रक्षाबंधन के समय में लाल चुनरी अगर कोई भी व्यक्ति मनोकामना बोलते हुए सभी के वृक्ष हमें बांधे तो वो मनोकामना की पूर्ति हो। तो लाल चोरी अगर कोई भी महिला जाकर के मानती है तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती, के पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसकी जद में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति के जो घर में रहने वाले सदस्य हैं, वो लोग जो बीमार पड़े उनके 7 बार सिंदूर उतारा करके, उनके सिर से 7 बार सिंदूर उतारा करके समय की जद में डाल सकते हैं तो उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं या फिर बीमार से बचना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो इसकी जद में सिंदूर जरूर डालें। मनोकामना पूर्ति करने के लिए मैं मंत्र बता। इस मंत्र को बोलते समय के वृक्षों को छूना है। इस मंत्र को बोलते हुए सभी के वृक्ष को छूना। तत्काल रक्षाबंधन के समय इसके रिजल्ट देखना। जैसे रक्षाबंधन समाप्त होगा आपकी जो मनोकामना की पूर्ति हो जाएंगे, आपकी जो दरिद्रता है वह दरिद्रता समाप्त हो जाएंगे। तो मंत्री कौन से हैं? तो आपको बोल है ममा मनोरथ पूरे मनोरथ को मैं पूरे मन दरिद्र नाश है। यह मंत्र आपको गुण है मर्म मनोरथ पूरे दरिद्र आना। यह आपको मंत्र बोलते हुए सभी के बीच को छूने सभी प्रकार के आपके मनोरथ की पूर्ति होगा। आपकी जो दरिद्रता है दरिद्रता समाप्त हो जाएंगी, छूमंतर हो जाएंगी। आपको छूते हुए बोलना है। दोस्तों, रक्षाबंधन के समय में मौली धागे भी सभी के वृक्ष पर बांध सकते हैं। लोग मौली धागा बांधते हैं। मौली धागा बांधने से माता रानी आपसे बंध जाती हैं। कहने का मतलब है कि माता रानी आजीवन आपको शांति देती, आपकी हर कदम में मार्गदर्शन करती हैं। इसकी जड़ का मिट्टी लाकर के ध्यान से सुनिए। रक्षाबंधन के समय में अगर आप नवदुर्गा के उपवास नहीं कर पा रहे, व्रत नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो केवल इसकी जड़ की मिट्टी लाकर के रक्षाबंधन के समय में स्नान करने से व्यक्ति के भाग्य उदय हो जाते हैं, व्यक्ति के भाग्य चमक जाते हैं, व्यक्ति की जो फूटी किस्मत
होती है वो भी चमक जाता है, तो लोग बोलते हैं गुरुजी हमसे लक्ष्मी नाराज हो चुके, लक्ष्मी हमारे घर में आना ही बंद कर चुके। तो आप चाहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए, तो नित्य नवरात्रि के समय इनके मिट्टी को लाकर की नवरात्रि के समय में स्नान करना शुरू कर दीजिए। नहाने वाले पानी में डाल के स्नान करना शुरू कर दीजिए। आपके सदी से दोष दूर हो जाएंगे। आपके शरीर से किसी भी प्रकार की पीड़ा है, नकारात्मकता शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर गए हैं, वो भी समाप्त हो जाएंगे। तीसरे क्रम में मैं जिस वृक्ष के बारे में बताऊंगा मित्रों, इस वृक्ष को देव वृक्ष भी कहे जाते हैं। जो तीसरे बीज है वो है पारिजात का वृक्ष। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और यह देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। पारिजात वृक्ष भगवान कृष्ण ने मानव जनकल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे, जो पारिजात का वृक्ष हैं।